गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ लेसन 11 दयालु सिद्धार्था। संस्कृत की बुक ओपन करिए और लेसन 11 खोलिए। दयालु सिद्धार्था। भारतस्य धरायाम अनेकाः महापुरुषाः अभवन्। भारतवर्ष की धरती पर अनेक महापुरुष पैदा हुए थे। एषु महात्मा बुद्धा, महावीर, स्वामी परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण च प्रमुखा सन्ति। इनमें जो थे महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण आदि प्रमुख थे। पुरा कपिलवस्तु नामना नगरः आसीत्। पुरा प्राचीन काल में कपिलवस्तु नामक एक नगर था। तत्र शुद्धोधनः नामनः राजा राज्यं करोति स्म। वहाँ पर शुद्धोधन नामक राजा राज्य करते थे। तस्य पत्न्याः नाम माया आसीत्। उनकी पत्नी का नाम माया था। तस्य गृहे एका पुत्रा अजायत। उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। तस्य नाम सिद्धार्था आसीत्। उसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थस्य लालनम पालनम अतीव स्नेहा अभवत्। सिद्धार्थ का लालन पालन जो था बड़े ही प्रेम से हुआ था। सः बाल्याद् एव दयालु परोपकारः उदारः च आसीत्। वे बचपन से ही दयालु और परोपकारी तथा उदार थे। तस्य मनसि दया करुणा च आसीत्। उनके मन में दया और करुणा भरी हुई थी। सिद्धार्था सांसारिक दुखेभ्यः अपरिचितः आसीत्। सिद्धार्थ का सांसारिक जीवन में जो था दुखों से अपरिचित था, क्योंकि वो राजा के परिवार में पैदा हुए थे तो वो दुख के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं थे कि दुख क्या चीज़ होता है। सिद्धार्थस्य मनसि राजं प्रति लेश मात्र अपि इच्छा न आसीत्। सिद्धार्थ के मन में जो था वो राज के प्रति जरा सा भी लोभ नहीं था। तस्य हृदयः जगति न अरमत। और उनके हृदय में संसार, जो उनका हृदय था वो संसार में नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? सह संसारे दुखेभ्यः मुक्ति प्राप्त दृढ़ निश्चयम् अकरोत्। वे संसार को दुखों से मुक्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि संसार में कोई भी दुखी ना हो, किसी को कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने संसार को दुखों से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस संसार को दुखों से मुक्त करूँगा। एकदा सिद्धार्था रात्रो गृहं त्यक्त्वा निर्जन स्थाने आगच्छत्। एक दिन सिद्धार्थ जो थे रात में अपना घर छोड़ करके सुनसान जंगल में चले गए। सः इतस्ततः अभ्रमत्। वे इतस्ततः इधर उधर, वह इधर उधर घूमते रहे। सः द्वादश वर्ष प्रयत्नम एकस्मिन् स्थाने कठिन तपः अकरोत्। और उन्होंने 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठ करके तपस्या किया। शरीरम अस्थिमात्रम अवशिष्टम। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां नाम मात्र की रह गई थी। तस्मिन् समय एक कन्या क्षीर भोजनम नीत्वा तस्य समीपम आगच्छत्। उसी समय एक कन्या थी जो उनके सामने क्षीर से बना, मतलब दूध से बना हुआ भोजन, खीर जिसको कहते हैं, वो लेकर उनके समीप आई। कन्या वन देवता मत्वा तस्मै तत् क्षीर भोजनम असमर्पयत्। कन्या ने उन्हें वन देवता समझ करके
कन्या जो थी उन्हें वन देवता समझ करके उन्होंने खीर जो है उन्हें दे दी। सिद्धार्था क्षीर भोजनम खादित्वा ज्ञानम अविदंत। सिद्धार्थ जो थे उन्होंने खीर खा करके ज्ञान प्राप्त किया। तदंतरम सह भगवान बुद्धा भवत। उसके बाद वे भगवान बुद्ध हो गए। सह प्रेम अहिंसा सत्यस्य सा उपदेशम अददात। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है उन्होंने सबको प्रेम अहिंसा और सत्य का उपदेश दिया। थैंक यू। आपका लेसन कंप्लीट हो गया।